दोस्तों नमस्कार, टेक वर्ल्ड राय चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बताना चाहूँगा कि आपका कंप्यूटर सिस्टम जो होता है या लैपटॉप होता है, उसमें जो भी हार्डवेयर लगे होते हैं उसको आप मैन्युअली कैसे डिसेबल कर सकते हैं जानेंगे इस वीडियो में। चाहे वो ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, ईथरनेट अडाप्टर हो गया, हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं। इंटरनेट जो भी कम्युनिकेशन के जो सॉफ्टवेयर होते हैं आप उसको कैसे डिसेबल कर सकते हैं मैनुअली। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका कंप्यूटर मान लो कि कम रैम का है, तो आपका हार्डवेयर रन करता रहता है, तो उसमें मेमोरी यूज होती रहती है, स्कैन करता रहता है, उसमें आपका इस मेमोरी जाती है। तो आप ये सब ना हो, आप उसको मैनुअली डिसेबल कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है यहाँ पे नेटवर्क पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको आपको एक सेटिंग मिलेगी नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग का। आप कंट्रोल पैनल से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको कौन सा इंटरनेट कनेक्टेड है यहाँ पे दिख जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे चेंज एडाप्टर ऑप्शन में आपको आ जाना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जितने भी ड्राइवर डले हुए हैं आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे चीज़ मैनुअली यहाँ पे डला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ ड्राइवर हो गया, ब्लूटूथ का सॉफ्टवेयर है ये, और ये ईथरनेट का है, ये है आपका वाईफाई का। ठीक है, तो वाईफाई का है। ईथरनेट टू अभी मैं, क्योंकि मेरा वाईफाई जो है जियो एयर फाइबर जो है उसका कुछ इश्यू आ गया है, तो मैं ईथरनेट से नहीं चला रहा हूँ, मैं भी मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ हूँ, तो इसलिए ईथरनेट 2 का दिखा रहा है यहाँ पे, रिमोट NDIS। ठीक है, तो ये दिखा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये कनेक्टेड दिखा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं वाईफाई डिसेबल करना चाहूँ या ब्लूटूथ डिसेबल करना चाहूँ, तो आप इस प्रकार जो भी देखो जो भी हार्डवेयर कनेक्टेड है सॉफ्टवेयर से, देखो ये वहाँ पे क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है। जैसे ब्लूटूथ मेरा कनेक्टेड नहीं है तो ब्लूटूथ का ये क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है। वाईफाई कनेक्टेड नहीं है तो ये भी बना हुआ है। इथरनेट कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे भी निशान लगा हुआ है कि ये सॉफ्टवेयर मतलब ये ड्राइवर यूज नहीं हो रहा है। तो अगर आप हार्डवेयर को डिसेबल करना चाहते हैं तो आप सॉफ्टवेयर को डिसेबल कर दीजिए, हार्डवेयर ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा। जैसे मैं अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसको डिसेबल कर दूं वाईफाई को अपने कंप्यूटर सिस्टम से, तो यहाँ पे देखो इस ऑप्शन है डिसेबल दिस नेटवर्क डिवाइस, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारे वाईफाई वाला ये डिसेबल हो जाएगा। तो अभी देखो ये डिसेबल में हो गया है, अब हमारा वाईफाई यहाँ पे पकड़ेगा नहीं, यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन ही हट गया है। इसी तरीके से आप जो है ब्लूटूथ को भी डिसेबल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लूटूथ डिसेबल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा सब कुछ। अगर आप इथरनेट को भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप डिसेबल कर रहे हैं तो उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर बाद में आप कनेक्ट करेंगे तो फिर दोबारा जब तक इनेबल नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और किसी भी नेटवर्क IP एड्रेस अगर आपको पता करना है तो यहाँ से भी पता हो जाएगा। जैसे मैंने ये नेटवर्क कनेक्ट किया हुआ तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ से हमें डिटेल पे क्लिक करेंगे तो हमारा IP वगैरह यहाँ पे दिख जाएगा कि जो हम नेटवर्क यूज कर रहे हैं अभी। तो अभी हम मोबाइल से इंटरनेट चला रहे हैं, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड भी लिखा हुआ है 425.9 MB पर सेकेंड, क्योंकि 5G कनेक्ट हुआ तो 5G की स्पीड ये बता रहा है। तो इस प्रकार से आप जो चेक कर सकते हैं। बाकी डिसेबल यहाँ से भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज में अगर आप आएंगे तो मैनुअली वगैरह कुछ सेटिंग वगैरह करना हो, ठीक है, IPv4 का IPv6 का यहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी कुछ आपको इनेबल डिसेबल करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं, प्रोटोकॉल वगैरह। तो ये जानकारी यहाँ से आप कर सकते हैं। और अगर आपका माल इंटरनेट या वाईफाई नहीं चल रहा है तो यहाँ पे डायग्नोस दिस कनेक्शन पे क्लिक करके आप पहले वो नेटवर्क सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद डायग्नोस दिस कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका वो डायग्नोस करके बता देगा क्या समस्या आ रही है, वाईफाई क्यों कनेक्ट नहीं है। जैसे मैं ये वाईफाई का सेलेक्ट करके आपको बताता हूँ, तो यहाँ पे डायग्नोस करता हूँ तो ये हमारा जो सिस्टम है खुद ही एक रन करेगा और चेक करेगा सारी कमियों को कि क्यों क्या दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से इंटरनेट का इशू आ रहा है। तो देखो यहाँ पे लुकिंग द प्रॉब्लम बता रहा है, कलेक्टिंग रिजल्ट बता रहा है, सारी चीज़ें चेक करके रिसॉल्विंग प्रॉब्लम बता है, ये सॉल्व करके भी देगा, और आपको छोटी मोटी कोई समस्या होगी तो वो सॉल्व भी कर देगा। तो इस प्रकार से ये आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप डिसेबल करके उसको डायग्नोस करेंगे तो वो फिर से इनेबल हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर फिर ऐसा समझेगा कि आप जो है इसको ट्रबल शूट कर रहे हैं तो वह आपको वो डायरेक्ट इनेबल करके दे देगा। यहाँ पे देखो ये वेरीफाई कर रहा है वायरलेस कनेक्टिविटी में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्योंकि उसको कोई समस्या मिलेगी नहीं क्योंकि हमने तो कनेक्ट ही नहीं किया है। यहाँ पे आ गया देखो, अनप्लग और टर्न ऑफ द डिवाइस आफ्टर ऑल द लाइट ऑन द डिवाइस आर ऑफ, वेट एट लेस्ट 10 सेकंड।
ठीक है, जब डिवाइस का पूरा ऑफ हो जाए तो उसके बाद 10 सेकंड तक वेट करें, उसके बाद ऑन करें। जब सारी लाइट ऑन हो जाए, ऐसा बता रहा है, तो अपने राउटर को बंद करके चालू करने के लिए बोल रहा है। क्योंकि हम राउटर से चला नहीं रहे तो स्किप दिस सेटिंग कर देता है, इसको कैंसिल कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के इंटरनेट को मैनेज कर सकते हैं। अगर जिसका यूज नहीं है उसको डिसेबल करके रखिए, आपका कंप्यूटर फास्ट चलेगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह स्कैन नहीं होगा और आपका कंप्यूटर सिस्टम हैंग वगैरह नहीं होगा। अगर कोई छोटा कंप्यूटर आप चलाते हैं या कम मेमोरी का रैम का अगर आप चलाते हैं, तो आप ये ध्यान देंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं ठीक है, तो अभी आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।